चिराग पासवान तो एक मोहब्बत का दीवाना है, मोहब्बत का भूखा, सबको मोहब्बत देता है वो। वाह सत्ता के लोभी लोग दोनों एकजुट हो गए। मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, सिर्फ धोखा दिया गया उस पार्टी के अंदर। जात ना पात करे सबकी बात, वही हमारी पार्टी, वही उसी का नाम है चिराग पासवान। मुसलमान आज के टाइम में एक फुटबॉल है, एक किक उसने मारा उधर गया, एक किक उसने मारा उधर गया। लेकिन बड़बोलेपन नेताओं को अपने जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा। मुसलमानों को कमजोर समझने की कोई पार्टी हिमाकत ना करे। मुसलमान जब जागता है तो अच्छे की नींव हिला देता है। नागालैंड की घटना ने नीतीश कुमार की कुर्सी हिला दी। जब उपेंद्र कुशवाहा के नहीं हो सके तो किसी के नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता जाना चाहता हूं सारे जदयू के नेता, खास के जदयू अल्पसंख्यक समाज से लोग वहां पे बैठे हैं, आप आइए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं उनको दावत देता हूं। जदयू तो यहाँ हाफ हुई, नागालैंड में साफ हुई। मुसलमान समाज के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ छल कपट हुआ है। सारे मुसलमानों से अपील गुजारिश करना चाहता हूं कि चिराग पासवान साहब का हाथ मजबूत कीजिए, 25 में मुख्यमंत्री बनाइए ताकि एक नया बिहार सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं चिराग पासवान के ऑफिस में और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इमाम गजाली हमारे साथ। कल इनके क्षेत्र में शेखपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान गए थे और वहां क्या कुछ हुआ, गजाली जी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, बहुत हंसने की बात है। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुझे अब भाई सम्मानित पद है और सम्मानित है भी, हमारे से एज में है, बुज़ुर्ग हैं। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा था कि जिस तरह से महीनों से पैसा को पानी की तरह बहाया गया, उस महसार गांव, एक हमारा महसार पंचायत, सॉरी महसार गांव है, उस महसार गांव में उनका विजिट था। आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री साहब आते हैं रात में अंधेरे में और काफ़ी इंतज़ाम किया गया, पैसा पानी की तरफ बहाया गया, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं रुकते हैं और मुख्यमंत्री चले जाते हैं। मतलब मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के पैसा पानी बहाया गया। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, जो हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू की प्रतिमा थी वहाँ पे, उस रास्ता से गुजर रहे थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने ये सोचा नहीं कि जिसके जो आज़ादी में के जंग में शाना बशाना साथ साथ लड़ाई किया, वो इंसान का, वो अब बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू का प्रतिमा था बरबीघा चौक पर, मिशन चौक पर, उन्होंने माला अर्पण तक नहीं किया, जिसमें आक्रोशित जनता ने काफ़ी उनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा भी लगाया। मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे? जहाँ नारे खूब ज़बरदस्त तरीके से लगे। और मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री तो सबके मुख्यमंत्री होते हैं, पद ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शेखपुरा में एक मखौल, एक मजाक सा बन गया, मुख्यमंत्री की यात्रा नहीं हुआ, एक मजाक सा बन गया। तो मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा को आप लोग किस तरह से देखें? ये मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा नहीं है, मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप है। मैं बार बार, मैं आप तो देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर हमारे जमुई लोकसभा के सांसद जनाब चिराग पासवान साहब बराबर मुखर होकर बोल रहे हैं, तो बराबर उनकी जो कार्यकलाप है, जो उनका जो वर्किंग करने का जो वर्किंग स्टाइल सही नहीं है। आप देखिए ना, अब मुख्यमंत्री जाते हैं शेखपुरा और एक गांव का चयन करते हैं और चयन करने के बाद उस गांव में पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, पूरे शेखपुरा ज़िला के अंदर मुसलमान समाज का गांव काफ़ी है, दलित भाई का हमारे गांव काफ़ी है, जैसे पासवान समाज हैं, हमारे मांझी समाज हैं, जो भी दलित समाज से आते काफ़ी लोग हैं, मुसड़ समाज हमारे हैं, और हमारे आपको नट समाज के लोग हैं, पासी समाज के लोग हैं, फिर हमारे ख़ासकर मुस्लिम समाज, दलित समाज और ख़ासकर हमारे भूमिहार समाज के लोग के गांव में उन्होंने उस गांव को चिन्हित नहीं किया। वो उस गांव जाते हैं जहां उनके स्वजातीय के लोग रहते हैं। पहले से प्लानिंग तय है, हाँ, वहाँ जाना है, इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ उस गांव में जाने पे इनका लोग अपोज तो खैर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता कि, इसलिए प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त हो जाती है, आम आदमी मिल नहीं सकता है। लेकिन आपका कहना है कि समाधान यात्रा से जनता का कोई समाधान नहीं होने वाला? पहली बात, समाधान यात्रा एक जनता को धोखा देने का यात्रा है, और जिस तरह से बिहार को एक अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बिहार, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा, खासकर मैं अपने मुस्लिम समाज से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से जुड़िए, और जुड़ने के साथ हमारे चिराग पासवान जो मिशन है, उनका एक मिशन है, जात ना पात करे सबकी बात, और आप इस पार्टी से जुड़िए। वो एक फ्यूचर है, एक ब्राइट 25 के अंदर उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, जिस तरह से जनता उनके साथ है, युवा उनके साथ है। लेकिन एक चीज बताइए, एक विधायक नहीं है, आप लोग कहते हैं कि चिराग पासवान अगला मुख्यमंत्री। आप देख लीजिए कि जदयू को हमारी पार्टी ने
हाफ कर दिया, फुल से हाफ पर ला हाफ कर दिया दिया। था, सुनिए, आप लोग साफ करने के चक्कर में लग गए। और मैं बता दूं कि मैं भी विधानसभा का प्रत्याशी था, मैंने भी अच्छा खासा मत लाया जी। और मेरे मत के वजह से भी वहाँ जदयू हारी। लेकिन विडम्बना देखिए कि जो आरजेडी जदयू के खिलाफ बोलता था, जो जदयू आरजेडी के खिलाफ एकदम तरह तरह की बातें एक दूसरे का जन्म ही हुआ था एक दूसरे के विरोध के कारण। और उसमें बदाप्ता चाचा 420 का नाम भी उसमें दिया आरजेडी के नेताओं ने, लेकिन पलटू चाचा भी नाम दिया। लेकिन वह सत्ता के लोभी लोग दोनों एकजुट हो गए, और ये एकजुट नहीं है, बिहार को बर्बाद करने का एक प्लानिंग है, पूरी तरह से एक प्लानिंग किया गया है। लेकिन आरजेडी तो कहा जाता है माई समीकरण पर टिकी हुई है, मुस्लिमों को वहां जितना प्रेम है, जितना सम्मान मिला है, फिर भी आप नाराज बताए जाते हैं। मुसलमानों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया है, सिर्फ धोखा दिया गया उस पार्टी के अंदर। मैं भी मुस्लिम हूँ, आप देखिए, आप एक जीता जागता सबूत है मुसलमानों के लिए। शहाबुद्दीन जी को वहां दिया आप गया देखिए सम्मान। शहाबुद्दीन डॉक्टर, पूर्व सांसद डॉक्टर मरहूम शहाबुद्दीन साहब, उन्होंने जो पार्टी के लिए किया, आरजेडी को बनाया ही उन्होंने। आरजेडी जब बनी थी तब मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब का एक अहम रोल था, अहम योगदान था। योगदान था। सुनिए, आरजेडी को तो लालू प्रसाद यादव ने बनाया। नहीं, लालू प्रसाद यादव बराबर वो कहते रहे कि लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं, लेकिन वो बोलने से क्या फ़ायदा हुआ? उनको बोलने से ये हुआ कि आज उस पार्टी ने उनको हाशिए पर लाके खड़ा कर दिया। मैं तो बार बार कहा हूँ कि उनकी मौत नहीं हुई है, बल्कि उनकी हत्या हुई है। आप तो लगातार हम लगातार बह रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन इमाम गजाली साहब, इन दिनों जिस प्रकार से शहाबुद्दीन जी की पत्नी हिना साहब की जो बातें आ रही हैं, आप देखिए, बताई जा रही हैं आरजेडी से, नाराज होना लाजमी है। जिस इंसान ने आरजेडी को सब कुछ दिया, आज वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। आज उनका परिवार, आज उनके घर में, और परिवार का पूरा बिहार उनका परिवार है, सब लोग को बहुत मानते थे उनको। और पर्सनली हमारा पर्सनल से रिश्ता है, तो उस रिश्ता को मैं कभी जिंदगी, जब तक मैं जिंदा हूँ पर मैं नहीं भुला सकता हूँ उस रिश्ते को। क्यों नहीं हिना साहब को? मैं सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करता हूँ मैडम हिना साहिबा से, और ख़ासकर हमारे भाई ओसामा साहब से मैं अपील करूँगा कि आप इस पाखंडी पार्टी को छोड़िए, और हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में आपका अगर इसके अंदर योगदान होगा, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको बराबर का हिस्सेदारी मिलेगा, और इसे एक मान सम्मान, एक इज्जत मिलेगा। जो सम्मान आप चाह रहे हैं वो यहाँ मिला। और चिराग पासवान तो एक मोहब्बत का दीवाना है, मोहब्बत का भूखा, सबको मोहब्बत देता है वो। चिराग पासवान में एक चीज लेकिन गजाली जी और है कि आज के दौर में किसी जाति की राजनीति नहीं करते। देखिए, जात ना पात करे सबकी बात, वही हमारी पार्टी, वही उसी का नाम है चिराग पासवान का एक मिशन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वो तो चाहते हैं कि अल्पसंख्यक, आप देखते होंगे अल्पसंख्यक समाज को लेकर काफ़ी वो फिक्रमंद भी रहते हैं। आप बराबर उनका बयान आता है, अल्पसंख्यक समाज के लिए बराबर उनका बयान आता है, दलित समाज के लिए बराबर आता है, अगड़े पिछड़े सबके लिए आता है। तो गजाली साहब, आपको लगता है कि आरजेडी से मुस्लिमों को आप तोड़ करके चिराग जी के साथ जोड़ पाएंगे? मेरा ये मिशन है, मेरा एक मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूं कि इस पाखंडी सेकुलर, आज मैंने पोस्ट भी किया है अपने फेसबुक आईडी से, मैडम हिना साहब का मैंने फ़ोटो लगाया है और एक नील लगा उनके हाथ में, मैंने दिखाया है कि मैं आज जिस तरह से मैडम हिना साहब अपने फील्ड में जा रही हैं, और ऐसे सेकुलर जमायत को शर्म आनी चाहिए कि जिसे परेशान थे। सेकुलर जमायत जो है सिर्फ बोलने के लिए है, सिर्फ एक डर दिखा करके मुसलमानों को लेकर काम मुसलमानों का आज तक नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान हैं, अगर हम वोट के लिए बोलेंगे कि भाई हम खड़ा होना चाहते हैं मेले में या लोकसभा में या लोकल चुनाव में, तो उन पार्टी के लोग हमको वोट नहीं देंगे, एक वोट नहीं देंगे। कहना है कि मुस्लिमों को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमान आज के टाइम में एक फुटबॉल है, एक की उसने मारा उधर गया, एक की उसने मारा उधर गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुसलमान समाज पूरे बिहार में जाग चुका है, और मुसलमान समाज इस 2024 में ऐसा जवाब देगा इन सेकुलर जमायत को कि आने वाले दिन में याद रखा जाएगा क्या हुआ। गजाली साहब, आपने अभी कहा कि जदयू को हमने हाफ कर दिया है। जदयू को जो आपने विधानसभा में, पिछले विधानसभा में चिराग पासवान ने किया, वो तो सारे लोगों ने देखा। अभी जो नागालैंड में आप लोग ने किया, देखिए, ऊपर वाला के हाथ में लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री साहब हमारे नेता के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो करके, अरे आपका कहाँ एज, आपके तो बेटा कितना है चिराग पासवान, आप न कभी उनको मिलने का टाइम देते हैं, न कभी उनका सही मशवरा। विरोध कीजिएगा तो क्यों? नहीं, विरोध उनसे विरोध नहीं है, वैचारिक मतभेद है, उनके वर्किंग स्टाइल से मतभेद है।
वो कहते हैं बिहार डेवलप कैसे करे, बिहार तरक्की कैसे करे। उनका विज़न है, एक पढ़ा लिखा इंसान है, एक पढ़ा लिखा इंसान ही मुख्यमंत्री बन सकता है ना। उनके पास एक विज़न है, एक बिहार को आगे जाने का एक उनके पास तजुर्बा है। जनता को आप लोग ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे? एक विधायक था, उसको भी तो जदयू ने मिटा दिया। आप देखिए कि जब चिराग पासवान जब सड़कों पे निकलते हैं तो एक कारवां निकलता है, और कारवां तो छोड़ दीजिए, एक ऐसा जन सैलाब निकलता है। लेकिन गजाली साहब, ये साबित हो गया है कि भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं है। देखिए, भीड़ वोट की बात, ये मोहब्बत होती है, मोहब्बत लबरेज, जब मोहब्बत के साथ जब युवा बढ़ते हैं, खासकर आप देख रहे होंगे कि अल्पसंख्यक समाज, मैं बता दूं, इसलिए मैं बार बार अल्पसंख्यक समाज कह रहा हूं कि मैं अल्पसंख्यक समाज, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का, इसलिए मैं अल्पसंख्यक समाज कह रहा हूं कि अल्पसंख्यक समाज के साथ जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से उनके साथ छल कपट धोखा खाया है समाज ने। तो मैं चाहूंगा कि ये समाज एक अपने आप को डाइवर्ट करे और एक सही नेता को चुने, ताकि उनका मान सम्मान ही बने, उनकी हक की बात हो, उनकी हक की लड़ाई हो। अब आप लेकिन गजाली साहब बीजेपी के साथ बने हुए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में नहीं है, लेकिन बीजेपी तो मुसलमान अलग है एकदम। अभी आप देख लीजिए, आपकी हम कल की बात बता रहे हैं, अभी सीरिया और तुर्की में भूकंप आया, तो पूरी मुस्लिम कंट्री है, वो दोनों मुस्लिम कंट्री है। तो जिस तरह से हिंदुस्तान ने हमारे दिल में बसने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने राहत भेजा, तो वो भी तो मुस्लिम कंट्री है जी। तो इस तरह का उनको जब हमारे हिंदुस्तान ने जब सपोर्ट किया सीरिया और तुर्की का, तो आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। सबसे पहला जो मदद का खेप गया अपनी कंट्री से, हमारी कंट्री से गया। तो पूरे दुनिया में तो मोदी जी की चर्चा है, लेकिन यहाँ के मुसलमान नहीं मान। हम क्या बोल रहे हैं, देखिए, वो भी तो मुस्लिम कंट्री है, यहाँ के मुसलमान मान रहे हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर कुछ उनके ही पार्टी के लोग, उनके पार्टी के कुछ नेता मुसलमानों को टारगेट जो बना देते हैं ना, आप देख रहे होंगे एक पठान फिल्म आई, उसको लेके एक इमाम गजाली खराब हो सकता है, पूरा मुसलमान समाज खराब नहीं हो सकता है। आप खराब हो सकते हैं, पूरा हिंदू समाज खराब नहीं हो सकता है। तो मैं खराब हो सकता हूं, तो मुसलमान समाज खराब कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं ये बड़बोलेपन नेताओं को अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और मुसलमान को कमज़ोर समझने की कोशिश कोई पार्टी नहीं करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि मुसलमानों को कमज़ोर समझने की कोई पार्टी हिमाकत ना करे। मुसलमान जब जागता है तो अच्छे की नींव हिला देता है। इसलिए युवाओं की सोच है, पढ़े लिखे उसमें सारे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा, बीजेपी के लोग बहुत सारे हैं इसके बड़े बोले नेता, कि मुसलमानों को टारगेट बना के उनको अब शब्द का इस्तेमाल करना, तो वो शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैं उस समाज से आता हूँ। मैं मरना गवारा कर सकता हूँ, लेकिन समाज को गाली सुनना मैं गवारा नहीं कर सकता। लेकिन गजाली जी, यही बात हम जानना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मुस्लिम समाज को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वैसे नेता जो मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं उनसे शिकायत। आप देख लीजिए, इनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जितना हिंदुस्तान मुसलमान था उनसे बहुत खुश था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुसलमान के एक समाज के खिलाफ आप मत बोलिए, लेकिन उनकी बात कोई मान नहीं रहा है। हमको तो लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की सोच कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। उनके जो पीछे डॉन जो लाइन है नेता, वो बात नहीं मान रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जाए और हिंदू मुस्लिम की भावना बढ़ाया जाए। तो उसी को पूरा करने के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे हल्दीराज सांसद जनाब चिराग पासवान साहब आगे आते हैं। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि जिस प्रकार से नागालैंड की घटना हुई, क्या चिराग पासवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है? आप सोचिए, नागालैंड की घटना ने नीतीश कुमार की कुर्सी हिला दी। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी मुखर हैं, जिनका सगा नहीं उसको ठगा नहीं, ये कहावत नीतीश कुमार का। जब उपेंद्र कुशवाहा के नहीं हो सके तो किसी के नहीं होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सारे जदयू के नेता, खास के जदयू अल्पसंख्यक समाज से लोग वहाँ पे बैठे हैं, आप आइए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं उनको दावत देता हूँ। नागालैंड की घटना से आप सबक सीखिए। आपको सबक सीखना पड़ेगा। नागालैंड में, यहाँ तो जदयू तो यहाँ हाफ हुई, नागालैंड में साफ हुई। गुजरात में भी आपकी जो है एंट्री बड़ा, देखिए गुजरात तो अपना, लेकिन नागालैंड के बारे में बता रहा हूँ। बिहार में हाफ और नागालैंड में साफ। अगला चुनाव में क्या करेंगे? अगला चुनाव तो एक सीट के लिए तरसना पड़ जाएगा जदयू को। 40 सीट आप लोग। मैं बता दूं आपको, जिस तरह से मुस्लिम समाज के अंदर गुस्सा की लहर है, मैं बता रहा हूँ, क्लियर ओपन कहते हैं, मुसलमान समाज के साथ धोखा हुआ है, उनके साथ छल कपट हुआ है। हर इंसान मुसलमान समाज को यूज करता है, हर पार्टी मुसलमान को यूज करता है। पासवान न्याय दिला पाएंगे? चिराग पासवान इसलिए दिला पाएंगे, बता रहा हूँ। चिराग पासवान, आप हिस्ट्री उठाइए लोक जनशक्ति पार्टी का। इससे पहले हमारे संस्थापक, हमारे बुजुर्ग आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब जब
इस दुनिया में जीवित थे, सबसे पहले उन्होंने मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का आवाज़ उठाया। उन्होंने अपनी सत्ता गंवा दी कि आप मुसलमान का मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार में, लेकिन नहीं बने। हाँ, दूसरी बात, गोधरा में आपको राइट हुआ, दंगा हुआ, जो मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम किया गया, जो भी हुआ, उस गोधरा कांड को लेकर उन्होंने रेलवे मंत्रालय था उनके पास, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दिया। तो कहीं नहीं, आप देखिए वो बराबरी की बात करते हैं, वो हक की बात करते हैं। तो रामविलास पासवान साहब का खून है उनके अंदर, चिराग पासवान के साहब के अंदर। तो कहीं ना कहीं वो खून उबाल जब आता है ना, तो खून ही की तरफ आता है। ये नहीं कि उनकी जो सोच है, मैं उनकी सोच के सैल्यूट करता हूँ। चिराग पासवान मुस्लिमों को वो दे पाएंगे जो, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं पहले आरजेडी में था, जब मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब जब थे, मैं उस समय आरजेडी में था। उनके जाने के बाद, उनके जाने से पहले ही मैंने लोक जनशक्ति पार्टी मैंने ज्वाइन किया। उस वक्त चिराग पासवान का मैंने विज़न अच्छा लगा इनकी। तो इमाम गजाली इसलिए छोड़ा कि वहाँ पर वोट लेने से पहले मुसलमान कहते हैं, अब वोट लेने के बाद मीमा हो जाता है, मुसलमान से मीमा, तो वर्षन बदलता है वहाँ पे। आप अगर बैठेंगे वहाँ पे तो मुसलमान के प्रति भद्दी भद्दी गालियां बकी जाती हैं। तो ऐसा सेकुलर जमात किस काम का, जहां मुसलमान मतलब सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए मुसलमान, वोट के बाद मीमा, और जैसे ही आप जाइएगा वोट के तो आपको डायरेक्ट टारगेट बनाया जाएगा और भद्दी भद्दी गाली बकी जाती है मुसलमान के नाम पे। इसका जितना सबूत है पूरे बिहार के अंदर। आप देखिए, जहां मस्जिद हो, आप गौर कीजिए पूरे बिहार के अंदर, जहां मुस्लिम समाज की ज़मीनों का कब्जा करने का मामला हो, राजद के लोग सामने आते हैं। कब्रिस्तान का ज़मीन का कब्जा करने का मामला हो, राजद के लोग सामने आते हैं। जहां पे मुसलमानों को तंग करने का मामला हो, राजद के लोग सामने आते हैं। तो फिर कैसा गठबंधन मेरे भाई, कैसा माई समीकरण? ये सिर्फ माई समीकरण धोखा देने का समीकरण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर बोलना चाहता हूं, मैं सारे मुसलमानों से अपील गुजारिश करना चाहता हूं कि चिराग पासवान साहब का हाथ मजबूत कीजिए और 25 में मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि एक नया बिहार सामने आए। चलिए, आखिरी सवाल है कि चिराग पासवान के केंद्र में मंत्री बनने की बात लगातार टल रही है। जेट सिक्योरिटी का झुंझुना दे दिया गया, मंत्री पद लगता है खा गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बराबर कहा कि मुझे मंत्री पद का कोई लोभ नहीं है। उनका एक मिशन है, आवाम का सेवा करना, पब्लिक की। आप देखते हैं चिराग पासवान, आप रहते कहाँ, यहाँ घर पे आते हैं, जैसी आते हैं तो वह पूरा इलाका घूमते हैं। तो ऐसा नेता जो सबके सुख दुख में जाए, ऐसा नेता जो सबसे पिछली कतार में बैठा उससे जाके मिले, तो ऐसा नेता बिहार को चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ इमाम गजाली, चिराग पासवान की पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान में जो आस्था है, मुसलमानों को जो सम्मान चाहिए, वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में मिलेगा। और आरजेडी का जो माय समीकरण है वो सिर्फ मुसलमानों को यूज करने के लिए है। और चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए इन्होंने मुस्लिमों से भी आह्वान किया है कि आप चिराग पासवान के साथ जुड़िए, क्योंकि वो जात की राजनीति नहीं करते हैं, विकास की बात करते हैं। साथ ही साथ इमाम गजाली ने दावा किया है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इनके दावों में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहें ब्रेकिंग व्याख्या।